हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मिलेट्स या फिर श्री अन्न के बारे में। और हम डिस्कस करेंगे कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्यों कहा जा रहा है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। तो इन सभी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानकर कि मिलेट्स होते क्या हैं। तो मिलेट्स होते हैं स्मॉल ग्रेन्ड सीरियल्स, यानी कि छोटे साइज के जितने भी अनाज हैं उन सभी को हम मिलेट्स कहते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, तो इसके अंडर 9 वेराइटीज आती हैं। 9 तरीके के मिलेट्स होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। कुछ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। सोरघम यानी कि ज्वार हिंदी में बोला जाता है, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, फिंगर मिलेट यानी कि रागी, लिटिल मिलेट यानी कि कुटकी और फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कानगनी। इसके अलावा 4 और वेराइटीज हैं, कोडो मिलेट, प्रोसो मिलेट, बानयान मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मिलेट के बारे में। आगे देखते हैं कि 2023 को मिलेट का इंटरनेशनल ईयर क्यों चुना गया। तो देखिए, ऑन March 3, 2021, the United Nations General Assembly (UNGA) adopted a resolution to declare 2023 as the International Year of Millets. अब ये क्यों किया गया? ये इंडिया के प्रपोजल पे ही किया गया था। हमें पता है कि G20 समिट को इस बार हेड जो कर रहे हैं वो इंडिया कर रहे हैं, और कौन से ईयर में? 2023 में काफी सारी मीटिंग्स होने वाली हैं इंडिया में। तो उसी के लिए इंडिया ने प्रपोज किया था कि 2023 को मिलेट का साल डिक्लेयर किया जाए, और ये बात मान ली गई थी। और इसीलिए 2023 इज नोन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया जो है सारी कंट्रीज में सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलेट प्रोड्यूस होता है, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा मिलेट जो है वो राजस्थान में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज मिलेट्स वर अमंग द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी डोमेस्टिकेटेड। ये पहले कुछ क्रॉप्स हैं जिन्हें हमने डोमेस्टिकेट किया है। एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलते हैं। मिलेट्स आर ग्रोन इन मोर देन 130। अब मिलेट्स को 130 कंट्रीज से ज्यादा में उगाया जाता है। ग्लोबली सोरघम, ज्वार जिसे हम बोलते हैं, इज द बिगेस्ट मिलेट क्रॉप, यानी कि जितने भी मिलेट्स हमने 9 तरीके के देखे अभी पिछले पेज में, उनमें से जो ज्वार है, सोरघम है, वो सबसे ज्यादा अमाउंट में उगाया जाता है। द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ज्वार आर दी यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और सूडान। ये सारी कंट्रीज में आपको ज्वार यहाँ पर उगाया जाता है। बाजरा इज अनदर मेजर मिलेट क्रॉप। नेक्स्ट नंबर पर आता है बाजरा, जो कि सबसे ज्यादा कहां पर? इंडिया एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज आर मेजर प्रोड्यूसर्स। तो ये कुछ फैक्ट्स थे मिलेट्स के बारे में, और इंडिया ने ही प्रोड्यूस किया था कि मिलेट्स को इंटरनेशनल ईयर कंसिडर किया जाए 2023 में। अब एक सिंपल सा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मिलेट्स ही क्यों? मिलेट्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? क्यों इसके बारे में इंटरनेशनली बात करने के बारे में इंडिया ने कहा, और क्यों चुना गया इसे 2023 में कि ये ईयर ऑफ मिलेट कहा जाए? देखिए, ये ना ही सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, बल्कि कल्टीवेटर्स यानी कि फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और क्लाइमेट के लिए भी इन जनरल काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कंज्यूमर्स के लिए क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट्स पाए जाते हैं इससे, और इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बात करेंगे। कल्टीवेटर्स के लिए इसका जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी कम है, और जो यील्ड है वो हमें ज्यादा मिल सकती है। इसमें पोटेंशियल है कि हमें इससे यील्ड ज्यादा मिल सके। क्लाइमेट के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ये काफी कम पानी में भी सरवाइव कर सकता है, और इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी काफी लो है। अब बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स की। सबसे पहले, इसमें 7 to 12% ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट इज 2.2 to 5% फैट, 65 to 75% ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 15 to 20% ऑफ डाइटरी फाइबर। अब डाइटरी फाइबर के क्या फायदे हैं? डाइटरी फाइबर अगर आप लेते हैं तो आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती, और इसकी वजह से जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है लोगों में, या फिर जो वजन बढ़ने की प्रॉब्लम है, वो इसको खा के कम की जा सकती है। आपको काफी फुल लगेगा इसे खा के। नेक्स्ट इज ये रिच है
विटामिन बी, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम में। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफी कम है, और इससे क्या होता है कि कंट्रोल होता है वेट और ब्लड शुगर लेवल। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक मेजर होता है जो कि आपको एक खाना खाने के बाद आपका जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो कितना बढ़ेगा उसको बताता है ये। तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब आप इसे खाएंगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज्यादा नहीं बढ़ता है, और इसी वजह से जो वेट है वो भी आपका कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट इज, ये रिच है जिंक और आयरन में, और इसकी वजह से, क्योंकि आयरन हमें पता है ब्लड से रिलेटेड है, और ब्लड से जो डिजीज होती है वो है एनीमिया, तो ये रिड्यूस करता है एनीमिया के रिस्क को भी। ये ग्लूटेन फ्री है, जो कि आप लोग काफी सुन रहे होंगे आजकल कि काफी लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो चुके हैं और ग्लूटेन फ्री खाना खाना चाहते हैं। तो ये जो है ये काफी अच्छा ऑप्शन है मिलेट ऐसे लोगों के लिए जो कि ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। अभी हमने हेल्थ बेनिफिट्स की बात की, अब हम बाकी बेनिफिट्स देख लेते हैं जो कि हमने पहले बात की थी कि कल्टीवेटर्स के लिए कैसे फायदेमंद है, या फिर हमारे क्लाइमेट के लिए इन जनरल कैसे ये फायदेमंद है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, यानी कि मिलेट सूखे जगह पर भी उग सकता है, इसीलिए जो राजस्थान एरिया है वहां पर इंडिया में मिलेट्स जो है वो सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज लोअर वाटर रिक्वायरमेंट, अगर जहां पर वाटर अवेलेबल भी है वहां भी कम पानी में काम चल जाएगा, इसको इरिगेशन के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। कैन ग्रो इन पुअर सॉइल, यानी कि ये खराब मिट्टी में भी, अगर मिट्टी उतनी उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो भी ये क्रॉप आराम से उगाया जा सकता है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि अगर कोई सॉइल खराब हो चुकी है बार बार फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने की वजह से, तो वहां पर भी हम मिलेट्स को उगा सकते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट रिक्वायर फर्टिलाइजर्स, इसको उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए होते हैं, ये भी अच्छी बात है क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी इससे आपके यील्ड को बड़ा करने में। लो कार्बन फुटप्रिंट होता है, ये हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि जो हमारा क्लाइमेट है उसके लिए ये जो क्रॉप है ये काफी अच्छा है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, यानी कि एज कंपेयर टू राइस एंड व्हीट, इसका जो ड्यूरेशन है वो काफी कम है, 70 से 100 दिन में ये अपनी यील्ड दे देता है। एंड लास्ट इज लॉन्ग सर्वाइवल पीरियड ऑन स्टोरेज, काफी सारे इसमें बेनिफिट्स हैं, स्टोरेज करने पर भी ये मोर देन 2 इयर्स के लिए स्टोर किया जा सकता है और इसको हानि नहीं पहुंचती। हमने मिलेट्स के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लिया, हेल्थ बेनिफिट्स और बाकी सारे बेनिफिट्स पर भी हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने के पीछे ग्लोबल फायदा क्या रहा होगा, इंटरनेशनली क्या फायदा होगा मिलेट से, और ये हम देखेंगे एसडीजीज यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेट करके। अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो मैंने पिछली कुछ वीडियोस इसी टॉपिक पर बनाई हैं। अब देखते हैं एक एक करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव करने में हेल्प करता है। सेकेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है जीरो हंगर, हमें इसको प्राप्त करने का ट्राई करना है। तो देखिए अगर सस्टेनेबल प्रोडक्शन होगा मिलेट्स का तो ये हंगर को फाइट करने में और इन जनरल फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है कंट्री की और इंटरनेशनली भी, क्योंकि ये जो क्रॉप है ये रिच और पुअर दोनों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए ये जीरो हंगर को प्राप्त करने में जरूर हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अभी हमने इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स की बात की तो इस पर मुझे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे मिलेट्स का तो ऑब्वियसली जो फार्मर्स हैं जो कि इसे उगा रहे हैं उनका फायदा होगा और उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन और कंजम्पशन मिलेट्स का रिस्पॉन्सिबल मैनर में किया जाए तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इससे रिलेटेड उन सभी को फायदा होगा, चाहे वो उगाने वाले हों और चाहे बेचने वाले, और इसकी एक अच्छी सी वैल्यू चेन बन जाएगी। इसीलिए ये वाला जो गोल है इसे अचीव करने में भी मिलेट्स हमारा साथ दे सकते हैं। क्लाइमेट एक्शन, अभी अभी मैंने बताया इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो काफी लो है, वाटर जो चाहिए होता है वो भी काफी कम चाहिए होता है, और जो लैंड है उसका यूजेज इसको उगा के बहुत अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि जो वेस्ट लैंड है उस पर भी इसे उगाया जा सकता है। तो ये काफी सारे क्लाइमेट
या इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस मिलेट्स की वजह से हो सकते हैं। लाइफ ऑन लैंड, देखिए मिलेट्स को मिरेकल मिलेट्स भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो लैंड पर लाइफ है वो इन जनरल अच्छी हो जाएगी, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, चाहे हम लैंड पे रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो ये बायोडाइवर्सिटी में इम्प्रूवमेंट जरूर करेगा। तो ये हो गए कुछ बेनिफिट जो कि ग्लोबल लेवल पर हमें मिल रहे हैं मिलेट्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देने से। क्या रिलेशन है मिलेट्स और मदर्स में? देखिए मिलेट्स अगर हम कंज्यूम करने के लिए मदर्स को देते हैं तो क्या फायदे हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये काफी रिच होता है फोलिक एसिड में, आपको पता होगा आयरन और फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो दी जाती हैं प्रेग्नेंट मदर्स को। और वो क्यों दी जाती हैं? ताकि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है फीटस का वो अच्छे से हो सके। तो मिलेट्स खाने से भी ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये काफी रिच होता है, हाई होता है फाइबर में। प्रेग्नेंट वुमेन कैन कीप इनडाइजेशन, जिसकी प्रॉब्लम इन्हें होती रहती है, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग एट बे, अगर वो मिलेट्स को कंज्यूम करती हैं तो। और लास्ट है इट इज एनरिच्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हेल्प करता है स्ट्रेंथन करने में या फिर फोर्टिफाई करने में नई मदर्स को। जो भी प्रेगनेंसी के बाद जो न्यू मदर्स हैं चाइल्ड बर्थ के बाद, उनको भी ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये सारे ही बेनिफिट्स मिलेट्स से हैं प्रेग्नेंट वुमेन या फिर न्यू मदर्स को। वी हैव सीन सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट मिलेट, हमने सारी इसके जो बेनिफिट्स हैं उसकी बात की, लेकिन फिर भी मिलेट्स जो है वो कंज्यूमर्स और जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। इसके रीजंस को जानते हैं, कुछ रीजंस देखते हैं इसके। फर्स्ट इज इंडिया की जो पॉपुलेशन है, काफी सारी पॉपुलेशन, उसको 5 किलो गेहूं और चावल 2 रुपए प्रति किलो और 3 रुपए प्रति किलो पर मिलता है। और इसकी वजह से वीट और राइस का जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा है। और इस पर और एक स्टेप बढ़ते हुए जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने 2023 से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है राइस और वीट को। तो अगर हम राइस और वीट जैसे अनाजों को इतना इम्पोर्टेंस देंगे तो ऑब्वियसली कोई भी जो पुअर फैमिली है या फिर कोई भी फैमिली है वो मिलेट्स की तरफ अग्रसर नहीं होगी, उसको खाने के लिए उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज फॉर फार्मर्स लो पर हेक्टेयर यील्ड्स, जो मिलेट है उसका पर हेक्टेयर का यील्ड जो है वो कम है और उसकी वजह से फार्मर्स उसे अपनी लैंड पर नहीं उगाना चाहते। नेक्स्ट इज रोलिंग रोटीज इज इजियर विद व्हीट देन मिलेट फ्लावर, ये हम कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं डायरेक्टली कि कंज्यूमर्स इसे क्यों नहीं यूज करना चाहते। देखिए व्हीट में ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन की वजह से जो रोटी है वो बनाना काफी इजी होता है rather than millet. And the last point is the absence of government procurement at minimum support price. अब minimum support price क्या होता है? Minimum support price is the price जो कि गवर्नमेंट देती है अगर आपने कोई अनाज उगाया है और उसमें आपने जो भी लागत लगाई है उससे अगर कम में आपका अनाज बिक रहा है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है वो एक्स्ट्रा प्राइस मनी देकर। लेकिन पूसा 1201 ये एक नई वैरायटी IARI यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने शुरुआत की, इसकी पैदा किया इसे, और इसका यील्ड भी काफी ज्यादा है। इस जो वैरायटी है इसका यील्ड काफी ज्यादा है, लेकिन इसे अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला है, इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तय नहीं किया गया है। ये सारे कारणों की वजह से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं और जो फार्मर्स हैं उनकी मिलेट्स फर्स्ट चॉइस नहीं है। तो अब तो ये हो गई प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है या क्या हम इसके बारे में कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉब्लम की बात की कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, फार्मर्स और कंज्यूमर्स इसको फर्स्ट चॉइस नहीं मान रहे हैं, तो कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। ये बहुत सारी वैरायटी आप देख सकते हैं, चाहे वो लड्डूज हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो इडली हो, डोसा हो, ये सभी मिलेट्स द्वारा बनाई जा सकती हैं। तो हम इन्हें अपने घर के फूड आइटम्स में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ये सारी चीजें रेडी टू ईट फॉर्म में हमें मार्केट से मिलें और तो इनका जो कंजम्पशन है वो कंज्यूमर्स द्वारा ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि काफी सारे रेडी टू ईट स्नैक्स हैं जो कि लोग लेना पसंद करते हैं। इस तरीके के ज्वार के नमकीन्स या फिर ज्वार और अजवाइन के लड्डू या फिर अलग अलग तरीके के
आइटम्स के बारे में सोचा जा सकता है। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि नए बिजनेस आइडियाज सोच रहे हैं, वो जरूर इसके बारे में नई नई चीजें सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसको हम अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और मार्केट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में और आंगनवाड़ीज में जो खाना दिया जाता है, अगर उसमें ज्वार बाजरे से बने हुए रोटीज या फिर लड्डू या फिर न्यूट्रिशन बार्स दिए जाएं, तो ये भी एक पॉपुलैरिटी का जरिया हो सकता है। बिकॉज स्कूल में काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो अपने घर पर जाके मिलेट्स और ज्वार बाजरा के बारे में बताएंगे, और इन जनरल भी उनके न्यूट्रिशन में ये हेल्प करता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि की जा सकती हैं। अगर आपके पास और कुछ भी आइडियाज हैं तो आप जरूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप यू हैव फाउंड इट यूजफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके अपने आइडियाज मुझ तक जरूर पहुंचाएं। अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी आप मुझे दे सकते हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं अवेलेबल हूँ। आप इन सभी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हम डेली MCQ सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है नेट एग्जामिनेशन की, वो और बेहतर हो सके। और काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी डिस्कशन होता है, तो आप यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।